कॉस्मिक अबेस ब्लैक होल क्या होते हैं? ये लिखा है नील डेग्रेसे टायसन ने हेडन प्लेनेटेरियम से। सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता। ये है एक ब्लैक होल, एक कॉस्मिक अबेस। ये रहस्यमय चीजें पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं। ब्लैक होल वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ग्रेविटी और स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनका अध्ययन करने से हमें स्टार्स और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन चिंता मत करो, ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है। वो धरती या हमारे सोलर सिस्टम के लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज उन्हें फिजिक्स के फंडामेंटल नियमों को पढ़ने के लिए बेहतरीन नेचुरल लैबोरेटरी बनाती है। ब्लैक होल को समझकर हम यूनिवर्स के अजूबों की गहरी सराहना करते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े सितारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल का बाहरी हिस्सा इवेंट होराइजन कहलाता है और इसके केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन के पार जाती है तो वह ब्लैक होल में समा जाती है। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न करते हैं जो स्पेस टाइम में तरंगे पैदा करती हैं। तारों का अंत, एक ब्लैक होल का जन्म। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं। ये फ्यूजन आउटवर्ड प्रेशर बनाता है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है। लेकिन मैसिव तारों का एक अलग भाग्य होता है। जब एक मैसिव तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अब अपने ग्रेविटी के विरुद्ध खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। कोर अपने ही भार के नीचे कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। यह यूनिवर्स की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है। यदि बचा हुआ कोर काफी मैसिव है तो ग्रेविटी उसे एक इन्फिनिटली छोटे बिंदु तक कुचलती रहती है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां फिजिक्स की हमारी समझ टूट जाती है। यह इन्फिनाइट डेंसिटी और इंटेंस ग्रेविटी का स्थान है। वापसी का कोई रास्ता नहीं। इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे वापसी के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के रूप में समझें। एक बार जब कुछ इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कभी नहीं बच सकता। प्रकाश भी इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर सकता कि बच सके, इसलिए ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर निर्भर करता है। ज्यादा मैसिव ब्लैक होल में बड़े इवेंट होराइजन होते हैं। कुछ ब्लैक होल हमारे सूर्य से अरबों गुना ज्यादा मैसिव हैं। हॉकिंग रेडिएशन एक फैसिनेटिंग घटना है जिसकी भविष्यवाणी प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने की थी। यह बताता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ी मात्रा में थर्मल रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। यह रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट से उत्पन्न होता है। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक यह रेडिएशन ब्लैक होल को द्रव्यमान खोने और अंततः इवेपोरेट करने का कारण बन सकता है। यह एक माइंड बॉगलिंग अवधारणा है जो आधुनिक भौतिकी के दो पिलर्स, क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़ती है।